अरे वाह वाह यार, क्या खबर सुनाई है। सीरियसली अगर मैं तेरे शहर में होता ना तो पूरे शहर को मिठाई खिलाता। बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। हाँ यार मौजूद, तुझे भी मुबारक हो। खुदा ने मुझे बेटा दिया, कितनी बड़ी खुशी है। लेकिन यार एक कसक सी है, ये खुशी अधूरी रह गई है। देख सरमत, तू जो करने जा रहा है ना वो अपनी खुशी के लिए नहीं, उमा की खुशी के लिए करने जा रहा है। हाँ हाँ यार, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे। यार मौसम, जिंदगी में बहुत बहुत बड़े स्टेप लिए हैं मैंने, लेकिन यार ये फैसला बहुत मुश्किल है। हाँ खैर, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला करना है। हाँ यार, हुमा के लिए मुझे लगता है जैसे मैं एक जज हूं और अपनी सजाए मौत पर खुद दस्तखत कर रहा हूं। हाँ, हिम्मत कर यार, आई एम श्योर सब बेहतर होगा। तो मुझे पहले बताती तो मैं आ जाती, मैं बाहर ही तो। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। आसमा, अल्लाह ने हमें बेटा दिया है। फरियाल ने बताया था मुझे। कम से कम एक कॉल करके मुबारकबाद दे देते। दिल नहीं माना। आसमा, ये बच्चा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम इसकी परवरिश करो। क्यों? मैं क्यों परवरिश करूंगी? मुझे नौकर समझा हुआ है आपने। बोले पहले आपकी बेटी की परवरिश की, उसे संभाला, आपको संभाला, आपके खानदान को, आपके घर को संभाला। बदले में मुझे क्या मिला? आपने तो मुझसे मेरा सरमद भी छीन लिया, जिससे मोहब्बत थी मुझे, जिसे देखकर जिंदा थी मैं, जिसको खुश करने के लिए अपनी सारी जिंदगी सर्फ करती मैंने। कहां खड़ी हूं मैं? देखे, खाली हाथ। क्या है मेरे पास? माफी तो मांगी है मैंने तुमसे। काश माफी मांगने से सब कुछ सही हो जाता। क्या हुआ है उमा? सामान के साथ किस लिए आई हो? आपकी बद्दुआ लग गई मुझे अम्मी। मैंने बद्दुआ दी? एक माँ अपनी बेटी को कैसे बद्दुआ दे सकती है? क्या कह रही हो तुम? उमा, हुआ क्या है? उमा, मुझे बताओ, हुआ क्या है? उमा, चुप क्यों हो? बोलो कुछ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? सब कुछ खत्म हो गया अम्मी, सब कुछ। देखो आसमा, ये मासूम बच्चा हमारा है। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। मेरी सिर्फ एक बेटी है जिसकी जिंदगी उसके खुद गर्ज बाप ने बर्बाद कर दी। छोड़ दिया मैंने हुमा को।
क्यों क्यों छोड़ा हुमा को? उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए कि वो मेरी होकर भी मेरी ना हो सकी। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना आपको। आसमा वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, मैं जबरदस्ती कैसे करता उसके साथ? मैं नहीं मानती, झूठ है ये। एक औरत जब मां बन जाती है ना समत, उसके साथ जितना जुल्म कर लो वो कभी भी घर नहीं छोड़ेगी। आसमा तुम में और हुमा में जमीन आसमान का फर्क है। हुमा कुछ भी कर सकती है। इस बच्चे को गोद ले लो प्लीज। हरगिज नहीं। जिसे मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे मैं गोद ले लूं। ये बच्चा जाकर इसकी मां को वापस कर दे। इस कदर नफरत इस मासूम से? इतनी खुदगर्जी? इस हद तक गिर सकते हैं आप? एक मां से उसका बच्चा छीन कर लिया है। क्या लगता है आपको मुझे आकर बताएंगे कि हुमा को छोड़ आया हूं मैं तो खुश हो जाऊंगी मैं? और हुमा का बच्चा मेरी गोद में लाकर डाल देंगे तो आपकी गलतियों का अजाला हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं सरमत, कभी भी नहीं। जाएं, जाकर बच्चा वापस कराएं आप। तलाक? हुमा तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? सरमत ने तुम्हें तलाक दे दी? हाँ अम्मा, सरमत ने मुझे तलाक भी दे दी और मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। इसका मतलब है सरमत ने बेटे की ख्वाहिश में तुमसे शादी की थी? आज के जमाने में इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की हुमा। बेवकूफी तो नहीं की थी, स्टेप लिया था। तो फिर निभाती ना, बसाती अपना घर। तलाक लेके यहाँ क्यों आ गई? रिश्ते निभाने के लिए भी आजकल झूठ बोलना पड़ता है, वरना एक सच सब कुछ खत्म कर देता है। तुमने कौन सा सच बोला? यही कि मैं आलियान से मोहब्बत करती हूँ। क्या देखते? पापा, आप इसे यहाँ क्यों ले आए? ओ बस बस, और कहाँ लेके जाते? पापा, इसकी माँ कहाँ है? इसको इसकी माँ के पास वापस लेकर जाएं। आप नहीं संभाल सकते इसे। इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ इसका बाप नहीं हुआ। क्या मतलब है? इसका जो मर्जी मतलब समझो। नहीं, मुझे नहीं। पापा, आप इसे नहीं संभाल पाएंगे। ये देखें, सो गया। हाँ
अप्पू, अप्पू मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे अप्पू। गलती की माफी नहीं होती, गलती की सजा होती है। सजा का तो रही हूँ। क्या तुम मेरी इज्जत वापस ला सकती हो? क्या तुम मोहल्ले में और स्कूल में जो मेरा वकार था, मास्टर एजाज का, वो वापस ला सकती हो? क्या तुम मेरी हुमा, मेरी गुड़िया को वापस ला सकती हो? जो मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी, मेरी बाजू पे सो जाया करती थी। माफ कर दीजिए, इतना आसान है माफी मांग लेना। एक दफा अपनी गुड़िया को देख तो लीजिए। देखिए जमाने ने क्या हाल किया आपकी गुड़िया का। वो भाई तो देखिए ना, अब्बू मैं मानती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, नाफरमान हूँ, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब्बू मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ अब्बू, मैं किसके पास जाऊँ? बताए ना किसके पास जाऊँ मैं? अब्बू, आपकी बेटी को इस जमाने ने टुकरा दिया अब्बू। बताए मैं कहाँ जाऊँ, किस दर पे जाऊँ अब्बू? बताए। मैं मानती हूँ, मैं मानती, मैंने सब गलत किया, सब कुछ गलत किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ अब्बू? अब्बू, अब्बू खुदा भी बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देता है। आप तो सिर्फ इंसान है, अपनी बेटी की गलती माफ नहीं करेंगे। अपनी मासूम सी उम्मा की गलती, अपनी गुड़िया की गलती अब्बू, अब्बू से आखिरी बार अब्बू, अब्बू, अब्बू माफ कर दे अब्बू। पापा हुमा कहाँ है? वापस चली गई है। वापस चली गई है? क्या मतलब पापा, इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर चली गई है?
फरयाल, कुछ लोग फितरतन बेवफा होते हैं, किसी के साथ वफा नहीं कर सकते। पापा मैं कुछ समझी नहीं हूँ, ये कैसे मुमकिन है? हमारे सबसे पहले तुम्हारे साथ बेवफाई की थी ना। बेवफाई तो उसने आलियान के साथ भी की थी। मगर इस बच्चे के साथ, एक माँ अपने मासूम बच्चे के साथ कैसे बेवफाई कर सकती है पापा? मुझे ये बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती थी। मगर क्यों पापा? इस क्यों का जवाब तो सिर्फ वो दे सकती है। इस बच्चे की बहुत मुश्किल से जान बचाई है मैंने हुमा से। काश आपने शुरू दिन से ही उसे पहचान लिया होता। तुम्हारी बचपन की दोस्त थी वो, तुम ना पहचान सकी तो मैं कैसे पहचान सकता था? कुछ लोग बड़े गहरे और मक्कार होते हैं। मैंने हुमा को डिवोर्स दे दिए। माँ चली गई क्या? नहीं, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं मास्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो आपको खुद से कहने वाली थी कि आपने बहुत अच्छा किया जो हुमा को माफ कर दिया। वो कह रही थी कि वो सजा काट रही है अपनी गलती की। उसे तलाक हो गई है। हमारे खुद तलाक नहीं ली, उसका कोई कसूर नहीं है मास्टर साहब। सरमद ने खुद तलाक दे दी उसे। छोटा सा बच्चा हुआ था वो भी छीन लिया। वो आप ये दवाइयाँ खाएं, मेरी हड्डियाँ चूल्हे पर जल गई। मैं भी आई। तुम मर्दों के दावे क्या है? बीवी का छोटा सा स्कैंडल तो बर्दाश्त कर नहीं सके और कहते हो कि महबूबा के बच्चे को पालोगे। तुम बस मेरे पास वापस आओ। तुम मर्दों के दिल में जो आए करो, लेकिन औरत किसी की तरफ आंख उठा के भी देख ले तो वो बदकिरदार। मेरी बात समझने की कोशिश करो। Shut up. तो मर्दों की नफ्सियात को मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ और आलियान मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि खबरदार मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें किसने बताया? क्या? यही हुमा और सरमद में तलाक हो गई है। तलाक हो गई? नहीं मीठान, आपको गलतफहमी हुई। सरमद का फोन आया था, उसने खुद बताया मुझे। हुमा ने अपना बच्चा सरमद की झोली में डाला और तलाक लेके चली गई। मीठान, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई माँ अपना बच्चा छोड़ के कैसे जा सकती है? क्यों? हुमा ने तुम्हें कुछ और बताया? मेरी उम्र से कोई बात नहीं। तो फिर तुम उदास क्यों बैठे हो? बस यूं। सरमद कह रहा था कि सुबह आके फरियाल को ले जाना और बच्चे को भी, क्योंकि आसमान ने बच्चों को कबूल नहीं किया है। फरियाल का उस बच्चे से क्या ताल्लुक है?
फरियाल ने बच्चा गोद ले लिया है। लेकिन हुमा का बच्चा मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा अम्मी जान, कभी नहीं। मास्टर साहब खाना तैयार है, आप कहें तो। मास्टर साहब, आपने तो दवा भी नहीं खाई, क्या हुआ है? मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब क्या हुआ है? आगे खोले। हुमा, कहाँ? जल्दी आओ। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। अबू, अबू क्या हुआ आपको? अबू, अबू, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मास्टर साहब आगे खोले। मास्टर साहब आगे खोले। हेलो, मैं फौरन एम्बुलेंस चाहिए, अभी 1 सेकंड। मास्टर साहब, कोई है? मास्टर साहब, कोई है? अबू, 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 अबू मेरे भाई सारे, अबू अभी अपनी नहीं करते, मैंने एम्बुलेंस बुलाई। अबू आगे खोले। अम्मी, अबू आगे नहीं खोल रहे। भाई सारे, अबू आगे खोले। अबू, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। अगर ये बच्चा यहाँ रहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मामा लेकिन इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? इसका कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारा घर बर्बाद करने में इसकी माँ का तो कसूर है ना, और वो यही चाहती थी। मामा आप यही कहती रहती है कि हुमा ये चाहती थी, हुमा वो चाहती थी। आलियान क्या चाहता था? वो कोई बच्चा था कि हुमा जो कहती रही वो करता रहा? कसूरवार हुमा है तो आलियान उससे ज्यादा कसूरवार है, क्योंकि उसमें फैसला करने की हिम्मत नहीं है। वो तो एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता था। हुमा से मोहब्बत तो करता ही था, लेकिन पापा से बदला लेने के लिए उसने मुझसे शादी की। और मम्मा इस सारे किस्से में इस मासूम का क्या कसूर है? ये तो मेरी जिम्मेदारी है एक बहन होने के नाते, और आपकी कम से कम एक इंसान होने के नाते। नहीं हूं मैं अच्छी इंसान, और नहीं रही है मेरे अंदर कोई इंसानियत। कह दो अपने बाप से इस बच्चे को यहाँ से लेकर चला जाए, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। फरियाल, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बस बहुत हो गया, अब घर चलो। जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं और आलियान तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। फरियाल बेटे माफ कर दो उसे। पापा मैं क्यों माफ कर दूं? आप जिम्मेदारी लेंगे आलियान की, या पप्पू आप जिम्मेदारी लेंगी? आप लोग खामोश क्यों हैं? इसीलिए ना क्योंकि आलियान ने आप लोगों की बात भी कभी नहीं मानी। और पप्पू प्लीज प्लीज आप शर्मिंदा मत हो, आपकी कोई गलती नहीं। आप लोगों के कहने पर मैंने आलियान से शादी की, आप लोगों की हर बात मानी है मैंने, और पूरी नेक नियति से निभाने की कोशिश भी की आलियान से शादी। लेकिन आलियान ने मेरे साथ क्या किया? सारी दुनिया के सामने बदनाम करके मुझे छोड़ने की कोशिश की है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं उसकी बीवी थी ना, उसे अपनी बीवी की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं था। जिसे मियाँ बीवी के रिश्ते का कोई पास नहीं है, जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता, ऐसे इंसान के साथ मैंने पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी है। नहीं फरियाल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आपने तो उसे समझाया था कि शौहर की हर बात नहीं माननी चाहिए, सही को सही कहना और गलत को गलत हर बीवी का हक है। यही सिखाया था ना आपने? अब अपना हक इस्तेमाल कर रही है। मैं आलियान के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रख सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
आई एम सॉरी अब्बा, हम कुछ नहीं कर सकते। जबरदस्ती ना तो रिश्ते जोड़े जाते हैं और ना ही निभाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हिरा, क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब? नहीं, मुझे नहीं पता। कैसे हुआ? चलो ओके। किसका फोन था? हिरा का फोन था मुझे। मास्टर एजाज साहब का इंतकाल हो गया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही नेक इंसान थे। उतने ही बदकिस्मत भी। बदकिस्मती नहीं, इसे आजमाइश कहते हैं। और मास्टर साहब ने इस आजमाइश में बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अब रोने से क्या फायदा? अभी अब्बू हमें छोड़ के चले गए। हमेशा हमेशा के लिए अब कभी वापस नहीं आएंगे। आज कदर हो रही है तुम्हें अपने अब्बा की, जब वो छोड़कर चले गए। जब वो जिंदा थे तब तो तुमने उनकी कदर नहीं की। वो तो तुम्हें तालों में बंद करते रहे हुमा, ताकि तुम्हारी इज्जत महफूज रह सके। और तुम ताले तोड़ तोड़ के भागती रही। तुमने बहुत दुख दिया हुमा, उन्हें बहुत दुख दिया। आज जब वो इस दुनिया से चले गए तो तुम रो रही हो। तुम्हें अब्बा याद आ रहे हैं। बहुत दुख दिए मैंने अब्बू को, बहुत दुख दिए। जब तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की तो उन्हें पहला हार्ट अटैक हुआ, और तुम्हारे तलाक ने तो उन्हें मौत की आगोश में ही सुला दिया। तलाक मेरे बस में नहीं थी अम्मी। तुम्हारे बस में तो माँ बाप का दुख समझना भी नहीं था उमा। नहीं अम्मी, अम्मी, अम्मी अब ऐसा नहीं है। अम्मी अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि औलाद का दुख क्या होता है। आपको पता है ना, मेरा छोटा सा बेटा है, बिल्कुल छोटा सा। अभी आप तो फिर भी मुझे हाथ लगा सकती है, प्यार कर सकती है। मैंने तो उसको भी जी भर के देखा भी नहीं था अभी। उसके छोटे छोटे से हाथ, छोटे पैर। अभी तो मैंने उसको गोद में भी नहीं लिया था अम्मी, कि उसको मेरे पास से ले गए अम्मी।
अभी मेरा बेटा मुझे वापस दिला देना। पापू पीछे ले गए, सब चले गए, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे दिलवा सकती है ना। अभी मेरा बेटा, अभी मेरा बच्चा ही मुझसे ले लिया। मेरा इतना छोटा सा बेटा मुझसे ले लिया। अम्मी वो रो रहा है। अम्मी मुझे लग रहा है वो रो रहा है, उसे भूख लगी, वो बुला रहा है मुझे उसके पास होना चाहिए ना अम्मी। उसको मेरी जरूरत है। मैं क्या करूं? मैं उसके पास क्या आती हूँ। माँ अम्मी, अम्मी वो कमरे में नहीं है, कहाँ है वो? मुझे लगता है सरमत के पास होगा। मैं सरमत के पास होके आती हूँ। माँ माँ अली सो गया? सो गया। बहुत रो रहा था, बहुत परेशान किया उसने। हुआ? फरियाल, फरियाल अली को लेने आई। तंग कर रहा होगा ना, उसे भूख लगी है। अच्छा अली ला दो मुझे। फरियाल, अली को ला दो। फरियाल, सरमत, आसमा, अली को लेने आई हूँ। मैं अली को लेने आई हूँ। छोटा सा है ना, आपको तंग कर रहा होगा, उसको भूख भी लगी है। सरमत मुझे अली दे ही नहीं रहे। आसमा मैं चाहती हूँ कि आप कहेंगी ना तो आपकी बात जरूर मानेंगे। वो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, आपकी हर बात मानेंगे। मैंने बहुत गलत किया है ना आपके साथ। मैंने आपको घर तबाह किया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है। तभी इस आदमी ने मेरा बच्चा भी छीन लिया, मुझसे मेरा भी घर तबाह हो गया है। आज मुझे मेरा बच्चा दे दे। अली दे दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आसमा मुझे माफ कर दे। आसमा, सरमत, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या गलत किया था मैंने? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बच्चा छीन लिया। क्या किया मैंने ऐसा? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए सर, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। गार्ड्स! इस औरत को यहाँ से निकालो। अगर ये दोबारा आए तो इसको धक्के दे के निकालना यहाँ से।